बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं कुक एंड इट बाय निम्रा। वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ लेके आई हूं मेरी बहुत ही फेवरेट डिश है विंटर स्पेशल मटर पुलाव की रेसिपी। मुझे मटर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट रेसिपी है, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत ईजी है बनाना, झटपट बन जाता है, कोई खास इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ नहीं होते, घर के मसालों से हम बनाएंगे। तो फिर चलते हैं रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पतीला ले लिया मैंने और इसमें हम डाल देंगे हाफ कप ऑयल और 1 कप है मेरे पास प्याज चॉप किया हुआ। प्याज को आपने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जी, तो लाइट गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ एक बात मैं बताती चलूँ, पुलाव बनाने के लिए जितना आप प्याज का कलर गोल्डन करेंगे उतना ही आपके पुलाव का कलर अच्छा आएगा। अगर आप लाइट कर देते हैं तो लाइट आएगा, अगर डार्क कर देते हैं तो डार्क आएगा। और हाफ कप है मेरे पास टमाटर चॉप किए हुए, 2 मीडियम साइज़ के थे, उनको मैंने चॉप कर लिया। टमाटर ऐड कर दें इसमें। मुझे इस तरह का कलर पसंद है तो मैं इतने लाइट गोल्डन कर रही हूँ, आपको डार्क पसंद है आप डार्क कर दें। टमाटर ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद 2 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है आपके पास बना हुआ है, आप वो ऐड कर लें, बाज़ार वाला है वो ऐड कर लें। हल्का सा फ्राई करेंगे इसे ताकि ज़्यादा एक तो नीचे ना लगे, दूसरा ये कि टमाटर जो है वो अच्छे से मैश हो जाए। और यहाँ मेरे पास है गरम मसाला और ये साबुत गरम मसाला है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बादियान के फूल, छोटे साइज़ के थे, मैंने 2 लिए हैं। और तेज़पात है और 1 चम्मच है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, और 1 टुकड़ा दालचीनी का था, मैंने इसे पीसेस में कर लिया है। बड़ी इलायची है, ज़ीरा है 1 चम्मच, साबुत लौंग है और 1 चम्मच है सौंफ। ये सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको एक दफ़ा भून लेंगे आप। ये साबुत मसाला जाएगा, पीस के नहीं जाएगा। पुलाव में हमेशा साबुत मसाला ही ऐड किया जाता है। इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। हाफ़ प्याली है मेरे पास हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, ये आपने ऐड कर देनी है, 6 से 7 होंगी मैक्सिमम। और फिर आपने इसको हल्का सा आंच आपने मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी, फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक जो है वो हमेशा से चावलों के हिसाब से ऐड किया जाता है। मैंने 2.5 गिलास चावल लिए हैं तो मैंने 2.5 चम्मच नमक ऐड किया इसमें, मतलब 1 गिलास को 1 चम्मच। और हाफ़ चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ चम्मच दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे। जी, तो सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब आपने इसको भूनना है। यही आम मसाला जाते हैं, घर के मसाले से ही बनती है, ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। आपने बस अच्छे से मसाले को भूनना है ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, खड़े खड़े ना रहें, वरना वो पुलाव में अच्छे नहीं लगते। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मटर। मटर जो है ना वो मैंने दिल खोल के ऐड किए हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मटर पुलाव। तो मुझे ये होता है कि हर बाइट के साथ जो है ना मटर का फ्लेवर आना चाहिए। मैंने 2.5 गिलास में तकरीबन 1.5 किलो तक इसके दाने होंगे क्योंकि साबुत मैंने 2 किलो लिया था और एक्स्ट्रा निकाल के 1.5 किलो तक इनका वजन रह गया होगा। मतलब डबल में मटर हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। आप अपने हिसाब से कम पसंद है तो कम डाल सकती हैं। मटर को अच्छे से भून लेना है आपने। जी, मटर अच्छे से भून चुके हैं। मटर भून के आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी का हिसाब भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने इसमें कितना ऐड करना है। पानी ऐड करके आपने कवर दे देना है और पानी को पकने के लिए छोड़ देना है जब तक इसे उबाल आता है, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी, पानी का हिसाब अब मैं आपको बता दूँ, मैंने ये वाले 2.5 गिलास चावलों के लिए थे और इसको हमारे जो चावल हैं उनके हिसाब से 4 गिलास पानी के मैंने इसमें ऐड किए। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं, पानी को अच्छे से जोश आना स्टार्ट हो गया है। ऐसे खोलता हुआ पानी होना चाहिए, फिर आप चावल ऐड करें तो कभी भी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। चावलों को भी आपने हमेशा यूज़ करने से पहले भिगो के रखना है। भीगे हुए चावल हैं और इनको अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जी, चावल हमने ऐड कर दिए। अब आपने इसको एक दफ़ा हिला देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर दे देना है और छोड़ देना है पानी खुश्क होने के लिए। अभी हमने दम नहीं देना, सिर्फ पानी खुश्क करना है इसका। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम है इसमें इसके नीचे, और मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि पानी इसमें है या नहीं है। जी, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। अभी हम इसको दम नहीं लगाएंगे, 2 से 3 मिनट और पकने दें, इसे ऐसे ही छोड़ दें। जैसे मैंने अपनी पिछली रेसिपीज़ में भी आपके साथ शेयर किया है कि जब ऊपर बबल आना शुरू हो जाए, सुराख बनना शुरू हो जाए, फिर आपने इसको दम देना है, हिलाना नहीं है उसके बाद। जी, अब हम इसे दम दे देंगे। और आपने क्या करना है, ऊपर कोई हैवी चीज़ देनी है। हमेशा दम देते हुए एक बात ख्याल रखनी है कि ऊपर हैवी चीज़ दें तो आपके चावल जो है ना गले हुए भी होंगे और खिले खिले भी होंगे, भाप अच्छे से इसके अंदर ही रहेगी। 15 मिनट के बाद हम इसका दम खोलते हैं। दम खोल के फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारे चावल किस टाइप के बने हैं।
जी, माशाल्लाह देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैं आपको एक चेक करवाती हूँ, देखें कितने ज़बरदस्त हैं, अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसे खोल लेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप लोग के सामने मैं मिक्स कर रही हूँ, कितना खिले खिले चावल हैं। हमेशा मैं जब भी चावल बनाती हूँ मैं आप लोगों के सामने इसको खोलती हूँ, ताकि आप लोगों को ये हो कि चावल जो है ना वो जुड़े जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल हैं। अगर आप भी इसी रेसिपीज़ को फॉलो करती हैं, अगर आप भी मेरी एक एक स्टेप को फॉलो करती हैं, सारी रेसिपी कंप्लीट देखा करें, आपके भी राइस इसी तरीके से बनेंगे। अब मैं सारे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटर पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके साथ मैंने कचूमर सैलेड बनाया है और साथ में पुदीने का रायता यानी कि मिंट रायता। मैं बहुत दफ़ा अपनी रेसिपीज़ में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ किस तरीके से बनाएं। फ्रेश मिंट का बहुत मज़े का लगता है। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, आप लोगों का है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस का फेवरेट है। और ये थी जी मेरी छोटी सी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। रायते की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ और ये कचूमर सैलेड है, यकीनन आप लोगों को बनाना आता होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसकी कटिंग का तरीका और इसको बनाने का मेथड, क्या क्या ट्रिक है जिनको बना के आप अच्छा सैलेड, क्रिस्पी सा सैलेड बना सकते हैं। और अगर आप मेरे न्यू फॉलोअर हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।